हेलो एवरीवन। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आज से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। मेरे पास देखो एक कमेंट आया होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखो भाई इतनी मेहनत से कमेंट किया है, तो रिक्वेस्ट तो हर सब्जेक्ट की थी। मैं खुद चाहती थी मैं जनरल टोपोलॉजी या फिर पीटी, क्लासिकल मैकेनिक्स और फंक्शनल एनालिसिस, फ्लूइड डायनेमिक्स ये कर दूं आपकी, क्योंकि इसमें काफी दिक्कत आती है। बट रिक्वेस्ट आई है भाई, इतनी मेहनत से कमेंट लिखा है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करेंगे अब। तो इसमें जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से। इसमें देखो फर्स्ट जो यूनिट है इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, लॉजिक और सेमी ग्रुप मोनोइड के ऊपर। ठीक है, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकी का 12 नंबर का यहाँ से आता है। कभी कभी तो यहाँ से आता ही नहीं, यहीं से पूरा 16 नंबर का बढ़ जाता है। तो लॉजिक में जितना आ सकता था उतना मैंने करा दिया है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके नोट्स आपको मेरे को चाहिए, प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करो, सीधा सर्च मारो द ज्ञानी फैमिली, सीधा मेरा आएगा और वहां पे मेरे से नोट्स ले लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी। ध्यान से देखना, इस वाले लेक्चर में मैं आपको सारी डेफिनेशन क्लियर कराऊंगी। जैसा कि आपने फील्ड एक्सटेंशन में भी देखा होगा, मैं पहले डेफिनेशन क्लियर करा देती हूँ तो मेरे को थ्योरम कराने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको फिर खुद ही बनानी आ जाती है थ्योरम। तो यहाँ जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है मेरी, वो मैं आपको बता रही हूँ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कि एक स्ट्रक्चर को एल्जेब्राइक कब कहेंगे आप। ध्यान से देखना, ये कोई एस नाम का कोई सेट पड़ा है। ठीक है, एस नाम का क्या पड़ा है, सेट पड़ा है। इस सेट पे कंडीशन है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर इस सेट के साथ एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं आप, तो ये मेरा सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इंग्लिश में बोलती हूं मैं, देखना, ए नॉन एम्प्टी सेट एस together with one or more binary operation is called an algebraic structure। सिंबल इसका होता है एस स्टार, कि कोई नॉन एम्प्टी सेट एस किसके साथ, टुगेदर विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, कि कोई सेट एस एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाता है, उसी स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का। यहां मैंने एक चीज यूज की है, बाइनरी ऑपरेशन। तो नेक्स्ट जो मेरी डेफिनेशन है पूछी नहीं जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन होती क्या है। ठीक है, तो देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। ये जो आपका सेट एस है, ठीक है, ये जो आपका सेट एस है, इस सेट एस के 2 एलिमेंट लो, मान लीजिए ए और बी है, इनके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए, उस ऑपरेशन का नाम है स्टार। सॉरी, अभी बाइनरी हुई नहीं है, बाइनरी की तो मैं डेफिनेशन ले रही हूँ। कोई ऑपरेशन स्टार है। अब देखो अगर ये इन 2 एलिमेंट के ऊपर आप इस स्टार को अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट भी इस एस में बिलोंग कर जाता है, तो इस स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं सेट एस के लिए। नहीं समझ में आया, अब आएगा। मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर का सेट है, इसके एलिमेंट जो इसमें बिलोंग करते हैं मान लीजिए 2 और 3 है। कोई ऑपरेशन मानो, मान लीजिए मैंने एडिशन मान लिया, रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 3 5। क्या 5 नेचुरल नंबर है? यस। तो ये जो रिजल्ट है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो मेरे पास क्या हो गया, एडिशन जो है मेरे पास यहाँ नेचुरल नंबर के लिए किसका काम कर रही है, बाइनरी ऑपरेशन का। वहीं दूसरी तरफ देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, क्या आएगा यहाँ पे, -1। क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो अपनी सब्ट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की, दूसरी बाइनरी ऑपरेशन की। थर्ड देखो मेन, अब यहाँ आती है जो हर बार पेपर में पूछी जाती है,
सेमी ग्रुप की। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बताया है तो उसी का यूज होगा कि कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एस स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप, कि किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे। कब? इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स एसोसिएटिव लो। कब कहेंगे? अगर वो क्या होल्ड करे, एसोसिएटिव लो को अगर वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होल्ड करता है तो हम क्या कह देंगे उस स्ट्रक्चर को, सेमी ग्रुप। समझ में आया? एसोसिएटिव लो पता ही होगा कि ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर है, ए स्टार बी स्टार सी, जहां पर ए बी सी तीनों एस के मेंबर होंगे। ठीक है, क्लियर हुई सेमी ग्रुप की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन आपको बता दी है। नंबर 1 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस अगर उसको किसके साथ लेते हो, टुगेदर विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। उसका सिंबल क्या होता है, एस स्टार। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है कि अगर एस के 2 मेंबर लो, उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ, जो रिजल्ट आता है वो भी अगर एस में बिलोंग करे तो उस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन का नाम दे देते हैं। थर्ड मैंने बताया आपको सेमी ग्रुप, कि किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एस स्टार को, इसको हम सेमी ग्रुप कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स एसोसिएटिव लो। अब जो अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो होती है मोनोइड की। तो ध्यान से देखो, ये भी हर बार पूरे जो चैप्टर है ना वो इन्हीं डेफिनेशन पे घूमेगा। हर जो थ्योरम है वो आपको 2-2 मिनट में प्रूफ होती जाएंगी अगर डेफिनेशन क्लियर है तो। डेफिनेशन में अगर घूम गए तो फिर घूमते रह जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो। मोनोइड में भी स्टार्टिंग वही होगी कि कोई भी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एस स्टार इज सेड टू बी मोनोइड। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, सबसे फर्स्ट कंडीशन तो वही है, इट होल्ड्स एसोसिएटिव लो, कि ये एसोसिएटिव लो को क्या करे, होल्ड करे। सेकंड क्या होता है कि इसके अंदर देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, यानी कि ई स्टार ए करो या ए स्टार ई करो, आई क्या ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। समझ में आया? डिफरेंस पता चला? यहां तक तो सेमी ग्रुप। अगर सेमी ग्रुप के अंदर पार्ट 2 यानी कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है तो उस केस में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाता है, मोनोइड। नोट्स आप यहां से भी लिख सकते हो, मैं आपको सारी डेफिनेशन बोर्ड पे लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वही टेलीग्राम का, और एक आपको वही आवाज की बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं इससे ज्यादा तेज क्या बोलूं, माइक वगैरह का भी बजट नहीं है, जब खुद के पैसे मिलने लगेंगे तब लेके आएंगे माइक, कैमरा, सब कुछ। ठीक है, तो मोनोइड का योग आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का तो पता ही होगा ना, क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, एडिशन के लिए 0, मतलब क्या होता है, धीरे से देखिए ये 3 है, इसके अंदर अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट 0 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट वही रहता है। तो ये क्या हुआ, एडिशन के लिए अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी वही अगर 3 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, रिजल्ट वही नहीं आया, तो 0 मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर आप यहाँ 1 लेते हैं तो 3 बन जा 3, तो क्या होगा कि जो अपना 1 है ये मल्टीप्लाई के लिए किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। तो जो अपना 1 है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, एडिशन के लिए 0 होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो होती है कम्यूटेटिव लो। यहाँ देखो,
दोनों की डेफिनेशन एक साथ लिख देती हूँ। कई बार पूछा जाता है कि सेमी ग्रुप का कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कई बार पूछा जाता है मोनोइड का कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो दोनों लिख देती हूँ, देखो ध्यान से, कि एक सेमी ग्रुप या फिर अगर सेमी ग्रुप का पूछे तो आप सेमी ग्रुप लिख देना डेफिनेशन में, मोनोइड का पूछे तो आप मोनोइड लिख देंगे। या फिर एक मोनोइड इज said to be hold an commutative law, a commutative law if and only if क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, आपको पता ही होगा, a स्टार b किसके बराबर आ जाए, b स्टार a के 4 और a b बिलोंग्स टू s। समझ में आया? यहाँ पे मैंने आपको 5 डेफिनेशन बताई है। देखो 5 अगर समझ में आ गई तो 3 और बताऊंगी, उसके बाद आप पूरी जो है यूनिट आपके पकड़ में आ जाएगी। सबसे पहली बताइए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, कोई नॉन एम्प्टी सेट एस लो, उसको अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ लगा देते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकंड मैंने बताया आपको कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, एस से कोई एलिमेंट उठाओ, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, अगर रिजल्ट फिर से एस में चला जाता है तो वो क्या बन जाती है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाती है। फिर मैंने आपको बताया सेमी ग्रुप क्या होते हैं, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपको, अगर वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है तो उस स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप का नाम दे देते हैं। मोनोइड बताया कि अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा है वो एसोसिएटिव लॉ को तो होल्ड करे ही करे, साथ में अगर उसके अंदर से एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर हम ढूंढ के ले आते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम मोनोइड का नाम दे देते हैं। फिर आता है कि किसी सेमी ग्रुप को कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे, अगर वो a स्टार b स्टार a के बराबर हो। सेम डेफिनेशन किसके लिए होल्ड करती है, मोनोइड के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा, कितना धीरे धीरे कराया है। तो अगर पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, रुपए नहीं लगते हैं। ठीक है, क्या होगा, आपका ही भला होगा, आपका नहीं होगा चलो कोई नहीं, आप 3-4 महीने में निकल जाएंगे एमएससी करके, बट आपके जो जूनियर आ रहे हैं उनको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे चैनल की ग्रोथ होती जाएगी, हम माइक वगैरह ले आएंगे, अच्छा कैमरा ले आएंगे, तो हमारी जो जूनियर आ रहे हैं, जूनियर नहीं 1 साल नहीं दूसरी साल, तो जो नेक्स्ट जूनियर आएंगे ना वो याद रखेंगे कि हाँ भाई हमारे कोई सीनियर थे। हमें कोई क्या मेहनत करनी है, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका, शेयर कर दीजिए, अच्छा है, सबके अच्छे नंबर आ जाए, हमारे क्या दिक्कत हो रही है ना। तो थोड़ा कर दिया करो, मेहरबानी, धन्यवाद। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप किसी भी टाइम FB है, व्हाट्सएप है, सॉरी व्हाट्सएप नहीं दे रखा है, FB है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हर जगह मैंने अकाउंट बना दिया। आप जहां मन करे ना आपका वहां बता दिया करो, कोई दिक्कत हो। ठीक है, अब फ्लूइड डायनेमिक्स की काफी बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स इसके पैरेलल में स्टार्ट कर दूंगी मैं, है ना। तो फोन थोड़ा मेरा दिक्कत दे रहा है, तो देखते हैं 1-2 दिन में जैसे इसको ठीक करा के और फिर करते हैं।